हेलो एवरीवन, मैं हितेश ठाकुर पीएसएम एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। हमें मैथमेटिक्स में सवालों को बहुत अच्छे से बनाने के लिए और बहुत अच्छी मैथमेटिक्स बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि हमारा कैलकुलेशन स्ट्रांग हो। और हमारा कैलकुलेशन स्ट्रांग हो इसके लिए ज़रूरी होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिटेल से जानेंगे और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ मेथड्स पढ़ेंगे जिन्हें हम सीधे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस ऑफ 10 बेस्ड मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी 10 पर आधारित संख्याओं का गुणा। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ 10 बेस्ड मल्टीप्लिकेशन, यानी 10 के जोड़ पर आधारित संख्याओं का गुणा, यानी ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई के अंकों का योगफल 10 होना चाहिए और दहाई के अंक समान होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं सभी संख्याओं में इकाई के अंकों का योगफल 10 है और दहाई के अंक कैसे हैं, समान है। देखें 5 और 5 योगफल हो गया 10 और दहाई के अंक समान है। यहाँ भी देखेंगे इकाई के अंकों का योगफल 10 हो रहा है और दहाई के अंक समान है। इकाई के अंकों का योगफल 10 हो रहा है, दहाई के अंक समान है। इकाई के अंकों का योगफल 10 है, दहाई के अंक समान है। तो सभी संख्याएं में आप देखेंगे यहाँ भी योगफल 10 है और दहाई के अंक कैसे हैं, समान है। यहाँ पर आप देखेंगे 8 और 2, यहाँ भी इकाई के अंकों का योगफल 10 है और दहाई के अंक समान है। यहाँ भी देखें 3 और 7 योगफल कितना है, यहाँ पर 10 है। यहाँ भी 4 और 6 योगफल 10 है और दहाई के अंक कैसे हैं, समान है। तो ऐसी संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है, हमें यहाँ पर गुणा करने के लिए पहले इकाई के अंकों का गुणनफल यहाँ लिख देना होता है। तो चलिए 5 का गुणा हम 5 में करते हैं तो गुणनफल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 को हम यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारे आंसर के लास्ट के 2 डिजिट कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं दहाई के अंक। तो दहाई के अंक सेम होना चाहिए। तो अब दहाई के अंकों का जो गुणा है वो एक अंक बढ़ाकर करते हैं, यानी 2 का गुणा 2 में ना करके 3 में करना होगा हमें। तो 2 तिया कितना होता है, 6। ये हमारा आंसर कहलाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी देखें 5 और 5 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 4 का मल्टीप्लाई 4 में ना कर 5 में करना है हमें। तो 4 पंचे कितना होता है, 20। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ भी देखें 5 का गुणा 5 में किया 25 हुआ और 6 का गुणा 6 में ना करके 7 में किया, 6 7 42। ये हमारा आंसर हो गया। इसमें देखेंगे आप 5 का गुणा 5 में किया तो यहाँ पर भी 25 और 9 का गुणा 9 में ना करके हमें 10 में करना होगा। तो 9 धाम 90 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी 5 का गुणा 5 में किया 25 और 10 का गुणा 10 में ना करके 11 में करना है। तो 10 11 होता है 110। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर 8 का गुणा 2 में किया, 8 दूनी 16 और 2 का गुणा 2 में ना करके हमें 3 में करना है, 2 तिया 6। यहाँ पर भी देखेंगे 3 साते 21 और 4 का गुणा 5 में करना है, 4 पंचे 20। 4 का गुणा 6 में कीजिए, यहाँ पर 4 छिंग हो गया 24 और 8 का गुणा 8 में ना करके हमें करना है 9 में। तो 8 9 72। तो इस तरीके से ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई के अंकों का योगफल 10 हो और दहाई के अंक समान हो तो उनमें हम इस मेथड को लगाते हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम दूसरी मेथड देखते हैं। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं 10 बेस्ड मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंतर्गत सेकंड मेथड डिफरेंस ऑफ 10 बेस्ड मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें 10 का अंतर हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारी संख्याएं लिखी गई हैं और इनमें 10 का अंतर है। जैसे कि 25 और 35 10 का अंतर है, 65 75 10 का अंतर है, 35 45 10 का अंतर है, 95 105 10 का अंतर है, 105 115 10 का अंतर है। और यहाँ पर आप देखेंगे 75 और 85, यहाँ पर भी कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। तो ऐसी संख्याएं जिनमें 10 का अंतर हो तो हम उनका गुणा कैसे करते हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन होना चाहिए कि इकाई का अंक हमेशा 5 होना चाहिए। इकाई का अंक हमेशा कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। और दहाई के अंक में 1 का अंतर होना चाहिए, यानी सभी में यूनिट डिजिट 5 ही होना चाहिए और टेंस डिजिट में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। उसी में हम यह मेथड को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें गुणा करने के लिए सभी में 75 लिख देना होगा, यानी जितनी भी संख्याएं हैं इनके गुणनफल में लास्ट में 75 आएगा सभी संख्याओं में। अब हम क्या करेंगे, इस छोटे अंक का गुणा बड़े अंक से 1 अंक ज़्यादा में करना है, यानी कि 2 का गुणा 3 में ना करके 4 में करना है। तो 2 चौके कितना हो जाएगा, 8। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें लास्ट में 75 लिख देना है और 6 का गुणा 7 में ना करके 8 में करना है, 6 8 48। ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी 10 का अंतर है, इकाई के अंक 5 हैं और दहाई के अंक में 1 का अंतर है।
यहाँ भी हमें लास्ट में 75 लिख देना है और 3 का गुणा 4 में न करके 5 में करना है। 3 पाँचे 15। यहाँ पर देखेंगे 5 है लास्ट में, यहाँ भी 75 आएगा और छोटे अंक का गुणा बड़े अंक से 1 अंक ज़्यादा में यानी 9 का गुणा 11 में करेंगे तो 9 11 99 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ भी 75 लिखना है। 10 का गुणा 11 में न करके हमें 12 में करना है तो 10 11 में 110 और 10 का गुणा 12 में किया तो 120। वैसे यहाँ देखें लास्ट में 75 लिख देंगे हम और 7 का गुणा 8 में न करके हमें 9 में करना है तो 7 9 63। तो इस तरीके से ऐसी संख्याएं जिनमें 10 का अंतर हो, इकाई का अंक 5 हो और दहाई के अंक में 1 का अंतर हो तो उनका मल्टीप्लाई इस तरीके से किया जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरी मेथड। अब हम पढ़ रहे हैं 100 बेस्ड मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी ऐसी संख्याएं जो 100 के किनारे हों, या तो 100 से ज़्यादा हों या तो 100 से कम हो, तो उन संख्याओं का हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ कुछ संख्याएं लिखी गई हैं जो 100 के किनारे हैं और सभी संख्याएं 100 से अधिक हैं। तो इन संख्याओं का गुणा करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो 102 गुणा 103 है तो इसमें 102 जो है ये 100 से कितने अंक ज़्यादा है, 2 अंक ज़्यादा है। और 103 100 से कितने डिजिट ज़्यादा है, कितना अंक ज़्यादा है, 3 अंक ज़्यादा है। तो इन दोनों ही संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 2 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। लेकिन हमें पता है 100 है तो 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं। हमें यहाँ पर 2 डिजिट लिखना होगा, लेकिन हमने यहाँ 2 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ कितना आया, 6 आया। इसलिए हम 6 के आगे एक जीरो लगा देंगे तो ये हो गए 2 डिजिट हो गए। तो हमने क्या किया, 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो हो गया कितना, 06 हुआ। अब हमें इस 2 और 3 को आपस में जोड़ना है। 2 और 3 को प्लस किया तो कितना हो गया, 5 हुआ। इस 5 को ले जाके 100 में प्लस कर देना है हमें। तो 100 में 5 जोड़े तो कितना हो गया, 105। ये हमारा आंसर होगा। यहां पर आप देखेंगे 104 गुणा 106, ये 4 ज्यादा है और ये 6 ज्यादा है। तो 4 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24। ये हमारे आंसर के लास्ट के 2 डिजिट आ गए। अब हमें इन दोनों संख्याओं को आपस में प्लस करना है और उस योग को 100 में जोड़ देना है। 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 को 100 में ऐड कर दिया हमने, कितना हो गया, 110 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। यहां पर भी आप देखेंगे ये 100 से 15 ज्यादा है और ये 100 से 4 ज्यादा है। तो 15 चौके 60, इनका मल्टीप्लाई यहां लिख दिया हमने। और 15 और 4 19 होता है, दोनों को जोड़ा तो 19 को 100 में प्लस कर दिया हमने तो कितना हो गया, 119 हो गया। ये इसका आंसर कहलाएगा। यहां पर आप देखेंगे 112 जो है 100 से 12 अधिक है, 115 100 से 15 अधिक है। तो यहां पर 12 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 180 आता है। कितना आता है, 180 आएगा। लेकिन हमें डिजिट तो 2 ही लिखना होगा, तो हम सिर्फ लिखेंगे यहां पर कितना, 80 लिख देंगे, 1 को कैरी रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम जोड़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, 12 और 15 का सम करेंगे, योग करेंगे। 12 और 15 27, 27 को ले जाके 100 में जोड़ देंगे, 127। लेकिन एक कैरी वाला, एक हासिल वाला जुड़ जाएगा 127 में तो हो जाएगा 128 हो जाएगा। वैसे यहां पर ये 7 ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है, दोनों का मल्टीप्लाई किया हमने तो 56 आ गया। सेकेंड स्टेप, 7 और 8 को प्लस किया, 15 आया। 15 को 100 में ऐड कर दिया हमने तो हो गया 115। ये हमारा आंसर हो गया। वैसे ही देखेंगे यहाँ पर ये 3 अधिक है, ये 7 अधिक है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 तिया 21 होता है। अब हम 7 और 3 को प्लस कर देंगे, 7 और 3 कितना होता है, 10। 100 में ले जाके जोड़ देंगे, 110। तो इस तरीके से वे संख्याएं जो 100 के किनारे हों और 100 से ज्यादा हों तो उनका मल्टीप्लाई हम कुछ इस तरीके से करते हैं। अब देखते हैं हम कुछ संख्याएं जो 100 से कम होंगी तो उनका मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। चलिए अब हम देख रहे हैं 100 बेस्ड मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंतर्गत ऐसी संख्याएं जो 100 के किनारे तो हों लेकिन 100 से कम हो तो उनका मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कुछ संख्याएं लिखी गई हैं जो 100 के किनारे हैं और 100 से कम हैं। तो इनका मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे हम कि ये संख्याएं 100 से कितनी कम हैं। हमने देखा 96 गुणा 98 में 96 100 से 4 कम है और 98 100 से 2 कम है। तो हमें 4 और 2 का मल्टीप्लाई करना है। हमें 4 और 2 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कितना जाएगा, 4 दूनी 8। लेकिन हमें पता है 100 बेस्ड मल्टीप्लिकेशन मेथड 100 में कितने जीरो आते हैं, 2 जीरो आते हैं। इसलिए हमें 2 डिजिट लिखना होगा यहाँ पर। तो 4 दूनी 8 होता है, इसके आगे एक जीरो लगा देंगे हम। तो ये हमारे आंसर के लास्ट के 2 डिजिट आ गए।
अब हमें क्या करना है, 4 और 2 को जोड़ना है। 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। इस 6 को 100 में कम करना है। क्यों कम करना है, क्योंकि ये संख्याएं 100 से कम है, इसलिए इनके योगफल को 100 से कम कर देना है। तो 4 और 2 6, 6 को 100 में से घटा दिया हमने तो हो गया 94। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे 93 और 97 में ये 7 कम है, ये 3 कम है, इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 7 21 हो गया। अब हम दोनों का सम करेंगे, 7 और 3 10, और 10 को ले जाके हम 100 में घटा देंगे। 100 में से 10 गया तो 90। ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से यहां भी करेंगे हम। 88 देखेंगे, ये 12 कम है। 95 देखेंगे, ये 5 कम है। 12 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 12 पंचे 60 होता है, यहां पर हम 60 लिख देंगे। ये हमारे आंसर के लास्ट के 2 डिजिट हैं। अब 12 और 5 का योगफल देखेंगे आप तो 12 और 5 17 होता है। 17 को 100 में से माइनस कर दीजिए, हो जाएगा 83 हो जाएगा। 83 यहां पर आप देखेंगे 85 जो है ये 15 कम है 100 से, और 88 12 कम है 100 से। तो यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 180। डिजिट तो 3 आ गए, लेकिन हमें डिजिट सिर्फ और सिर्फ 2 चाहिए, तो हम सिर्फ 2 ही डिजिट लिखेंगे। 80 को लिख देंगे, 1 को कैरी रखेंगे, हासिल रखेंगे। ये 1 को हमने कैरी रखा। नेक्स्ट स्टेप में जोड़ेंगे 15 और 12, इनका योगफल अब कितना हो गया, 27 हो गया, और 27 को हमने 100 में से घटाया तो 73 आएगा। 73 में कितना जुड़ जाएगा, एक जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 74। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहां पर आप देखेंगे ये 8 कम है 100 से, और ये 9 कम है 100 से। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 72। दोनों का योगफल करेंगे तो 17 आएगा। 9 और 8 17, 17 को 100 में घटा देंगे हम तो हो जाएगा 83 हो जाएगा। यहां आप देखें 99 1 कम है 100 से, और 94 6 कम है 100 से। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 एकम 6। डिजिट हमें 2 चाहिए, इसलिए एक 0 लगा देंगे हम। अब दोनों का सम देखेंगे, 6 और 1 7 होता है। 7 को हम 100 में से घटा देंगे, तो 100 में से 7 को घटाया हमने तो आ गया कितना, 93। तो ऐसी संख्याएं जो 100 के किनारे तो हैं लेकिन 100 से कम हैं, उनका मल्टीप्लाई इस तरीके से किया जाता है।